आज चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस जो हम 20 मिनट रोज करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है जिनसे आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज मेरे साथ डिपास्टेटर के रूप में लक्ष्मी गुप्ता हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो रेस्ट से शुरू करें, धीरे से लीजिए, रिलैक्स कीजिए, ध्यान अंदर लगाइए, ध्यान अंदर, चेक कीजिए अपने आप को कि आप रिलैक्स हैं। मन ही मन में अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। कैसे? लगाइए, 2-3 डीप ब्रीथ ले लीजिए, उस पे ध्यान लगाइए, लंबे गहरे सांसों पर ध्यान, सारे लंग्स एरिया, वक्षस्थल एरिया, पेट में, शोल्डर में सांस अंदर जाके क्या असर डाल रहा है, जब वो बाहर आ रहा है तो क्या असर डाल रहा है, ध्यान दीजिए। बहुत अच्छे से आप रिलैक्स हो गए हैं, तैयार हो गए हैं प्रैक्टिस के लिए। मन ही मन में एक छोटी सी पर्सनल इंडिविजुअल साइलेंट प्रेयर कर लीजिए। बहुत बढ़िया, धीरे से आंखें खोलिए और आप दोनों लेग्स को मोड़ लीजिए, दोनों टांगों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ बराबर में फैलाइए या एंकल पकड़ लीजिए और बीच से अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए जितना उठा सकते हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर से रिलैक्स रहिए, नॉर्मल ब्रीथ, सांस नॉर्मल रखिए अपना। बहुत शानदार। धीरे से वापस आ जाएंगे, धीरे से वापस, पैर रिलैक्स कर दीजिए, अंदर ध्यान लगाइए। आप कर रहे हैं मेडिको फिटनेस बूस्टिंग प्रैक्टिसेस। तो दोनों लेग्स को एक साथ घुटने से मोड़िए और ले आइए अपने घुटने कंधे के पास, दोनों हाथों के बीच में ग्रिप बना के अपने आप को रखिए घुटने कंधों के पास। हो सके तो अब थोड़ी भी हाँ ऊपर लगा लीजिए, पेट ढीला छोड़िए, सांस नॉर्मल लीजिए, सांस नॉर्मल, ध्यान अंदर क्या हो रहा है आपके जिस्म में। धीरे से वापस आ जाइए, पैर फैला दीजिए और आराम कीजिए थोड़ा सा। यस, अब दोनों टांगे, दोनों हाथ और सिर जब ऊपर उठाइए, उठा लीजिए ऊपर दोनों हाथ, दोनों टांगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा सी देर रुक के धीरे से वापस आ जाएंगे, धीरे से वापस। बहुत बढ़िया, जरा बहुत बढ़िया। पेट को तो आप एकदम तंदुरुस्त बनाने की प्रैक्टिस दिखा रही हैं, बहुत बढ़िया। पलट जाइए और दोनों हाथों को रख लीजिए कंधे के नीचे, उनके सहारे से उठाइए अपने आप को आगे से ऊपर। वाजिब, वाजिब, वाजिब। तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस आप करते हैं, ऐसे ही हमारे देखने वालों को करना है। धीरे से वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, दोनों हाथ रख लीजिए थाइस के नीचे और दोनों टांगे पीछे से ऊपर उठा लिए, जितनी आपसे आराम से उठे, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं। और धीरे से आ जाएंगे वापस, ना कमर दर्द रहेगा, ना पीठ
पेट के निचले हिस्से में चर्बी जमेगी। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस आपने की है। और अब दोनों हाथों का प्याला सा बना के ठोड़ी के नीचे रख लीजिए और रेस्ट कीजिए उस पोजीशन में। कमाल की प्रैक्टिस है, गले को सटल करती है, थायराइड की प्रॉब्लम से बचाती है, चेहरे पे नूर लाती है, सर्वाइकल से बचाती है और वक्षस्थल चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाती है, कोरोना से मुकाबला करने लायक बनाती है। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, बहुत ही। तो धीरे से पलट जाइए और जरा सा आराम कर लीजिए पलट कर, और फिर लगाइए आप। पहले आराम कीजिए थोड़ा सा। और अब खड़े खड़े हो जाएंगे। पर जो पर्वत की तरह पोजीशन बना ली है आपको, यहाँ से दोनों हाथों को नीचे ले जाइए और सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया। नहीं, हाँ बाजू बाजू जिस तरह ले जा सकते हो ले जाइए, धीरे से जमीन पे रखिए और ट्रायंगल पोजीशन बना लीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये आपने पेट के निचले भाग को भी आगे की तरफ आ रहा है, लेग्स बहुत बढ़िया के अंदर से बहुत बढ़िया आपने रखा है। अब यहीं से जो है वो वीरों की तरह पोजीशन लेनी है, वीरों की तरह पोजीशन लीजिए। दोनों हाथ ऊपर आएंगे, एक पैर आगे ला के रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। बहुत ही शानदार आपने ये पोजीशन ले ली और धीरे से वापस आ जाइए, वापस सामर्थ्यता के अनुसार करना है, ज्यादा नहीं करना। अभी तो खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ऊपर लाके फिंगर लॉक बना के ऊपर को खींचिए, ऊपर को खींचिए। बहुत शानदार। ये हम थोड़ी थोड़ी देर ही करा रहे हैं ताकि आराम से हो सके। चलिए, हाथ नीचे और जरा सा रिलैक्स कीजिए, खड़े खड़े। फिर दोबारा हाथ ऊपर कीजिए और हाथों को फिर पैरों के पास लाइए, आगे को झुकाते हुए अपने आप को, हाथों को पैरों के पास। लेग सीधी रखिए, इसमें बहुत ही फायदा लेग सीधी रखने से होगा। धीरे से वापस हाथ ऊपर और हाथ नीचे ले आइए, आराम से खड़े होइए, जरा सा रिलैक्स कीजिए। अभी आप सर जो नीचे ले गए थे, अब तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ बहुत चला गया था, उसे आप जब अब खड़े हैं तो वापस नॉर्मल कर। चलिए, अब अगली प्रैक्टिस, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए। एक हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए और जिधर का हाथ उठाया उसके दूसरी तरफ को झुकाइए अपने आप को। अपर बॉडी को, नाभि से ऊपर के शरीर को ढीला रखिए, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए, ढीला रखिए उसको तो वो नीचे को झुकेगा, खींचेगा। दो एक सांस तक रुके, फिर धीरे से वापस आ जाए। दो एक सांस तक रुके, धीरे से वापस, जरा सा रिलैक्स कीजिए। बहुत शानदार प्रैक्टिस आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए कर रहे हैं। और अब दूसरी तरफ से करने के लिए दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, नीचे ऊपर को, अपने आप को झुकाएं, साइड में झुका लीजिए पूछते हुए। यस, अब पूरा ऊपर का शरीर, नाभि से ऊपर का सारा शरीर ढीला छोड़िए, महसूस कीजिए अंदर, और दो नॉर्मल सांस तक उसमें पोजीशन में रुकेंगे। धीरे से वापस, हाथ नीचे
जरा सा खड़े रहकर ही आराम कर लीजिए। अब लेट जाइए, लेट के थोड़ा सा आराम कीजिए, जरा सा लेट के आराम कर लीजिए। ये जो आराम है ये भी एक काम ही है। कैसे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम आपको रिलैक्सेशन उतना नहीं मिलता, हालांकि हम रिलैक्स वे में कर रहे हैं, लेकिन अब लेट के आप भरपूर आराम लें। एक दो गहरा सांस लीजिए, एक दो गहरा सांस लीजिए, महसूस कर लीजिए अपने शरीर में। एक दो गहरा सांस। बहुत बढ़िया। तो अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए और इसी तरह साइड में ही बैठिए, साइड से ज्यादा ठीक रहेगा, किसी एक साइड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपका जो है वो लेफ्ट हैंड पीछे रखिए, जो इधर से दिख रहा है आपका लेफ्ट हैंड पीछे, और लेफ्ट लेग को मोड़ करके इस मोड़ लीजिए, घुटना ऊपर की तरफ रहेगा, और राइट हैंड से इसको ले आइए, पकड़ लीजिए एंकल, रोटेट कीजिए अपने आप को, जितना रोटेट कर सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, कीजिए, बहुत बढ़िया। और फाइनल पोजीशन में अंदर से ढीला छोड़िए, अंदर से ढीला रखिए, महसूस कीजिए डोर्सल रीजन में, पीठ में, लंबर रीजन बैक में, और सारे शरीर में, गर्दन में भी कहाँ खिंचाव पड़ रहा है, क्या हो रहा है। धीरे से वापस हाथों को, वापस लेग्स को फैला दीजिए, जरा सा रेस्ट कीजिए बैठे बैठे, और दूसरी तरफ से लगाइए, लेग्स को मोड़ लीजिए, हाथ को भी रखिए सपोर्ट के लिए पीछे, और पोजीशन ले लीजिए, घुमा लीजिए अपने आप को। इस मर्तबा आप अपने आप को क्लॉकवाइज घुमाए हुए हैं, गर्दन भी खूब मोड़ रखी है, पीठ भी, शोल्डर भी, पूरा स्पाइनल कॉलम आपने रोटेट कर रखा है, तो वहां जितनी भी रुकावटें होंगी सब खुल गए चैनल, स्ट्रेचिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस, और जरा सा बैठे बैठे ही रेस्ट करें, जरा सा रेस्ट करेंगे बैठे बैठे ही। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ये हमारे शरीर को, मन को, और जो हालात चल रहे हैं, प्रॉब्लम के जो बीमारियों का हमला हो रहा है, उन सब से बचाने में सक्षम, कैपेबल ये प्रैक्टिसेस हैं। तो अभी फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, दोनों पैर सामने फैले रहेंगे, दोनों हाथ खींचिए ऊपर को, और खींचते हुए आप झुकाइए अपने शरीर को आगे, जितना अपर बॉडी को झुका सकते हैं, हाथ जहां चले जाए रख ले जाइए, सिर नीचे रख लीजिए घुटनों पर, टांगे सीधी रखेंगे, और अब नॉर्मल ब्रीथ, इसमें बिल्कुल नॉर्मल सांस लीजिए, छोड़िए, महसूस कीजिए अपने शरीर में सांस का असर, कि नॉर्मल सांस से आपके शरीर में क्या हो। धीरे से वापस आ जाइए, धीरे से वापस, और बराबर में अब लेट जाइए, जरा सा कंफर्टेबल सेट कीजिए अंदर अपने शरीर पे, जो कुछ आपने किया उसके असर हो, तो वो हो जाएगा श्रवण, जिसमें डेड बॉडी पोज। शरीर को ऐसा कर लीजिए जैसे निर्जीव होता है, न हाथ में जान, न पैर में जान, अनकंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल कर, कोई कंट्रोल नहीं, उसको अपने आप से होने दीजिए। यहाँ तक के मन में जो भावनाएं आ रही हैं, उन भावनाओं को भी रोकने टोकने का कुछ ना करे, निर्जीव की तरह है,
Let the body pose. और अब धीरे से बैठ जाएंगे, दोनों लेग्स इस तरह मोड़िए कि पिंडलियों पे आप बैठ जाएं और पैर के पीछे हो, एड़ियां साइड में हो। ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है। खाना खाने के बाद खास तौर पे अगर लगाई जाए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान अंदर, तो बहुत रिलैक्स हो रहे, कंधे ढीले रखिए, हाथ भी ढीले रखिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए अंदर से। एकदम से इंसान को ये प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर देती है, स्टोन से भी ज्यादा मजबूत बना देती है इसको अगर आराम से किया जाए। अब इसी में अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। हाथ को ले आएंगे ऊपर और नाक पर रख लेंगे, उठा एक तरफ दूसरी तरफ, एक नॉस्ट्रल से सांस गहरा पहले निकालिए, खूब निकालिए, धीरे 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 खूब भर लीजिए, फिर उसको दूसरी तरफ से निकालिए, वो धीरे धीरे निकालिए और भर लीजिए। इसी को धीरे धीरे 10 टाइम रिपीट कीजिए। आपके पास 10 टाइम रिपीट कीजिए। आप अपने लंग्स को सशक्त कर रहे हैं, बहुत मजबूत आपके फेफड़े हो रहे हैं, आपकी पसलियों के बीच की मसल्स बहुत अच्छी हो रही है। ये प्रैक्टिस आपकी लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी और कभी दमा, अस्थमा और फेफड़ों की दूसरी छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, नजला, जुकाम वगैरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये बीमारियां आपके पास भी नहीं फटकेंगी। 10 दफा आप आराम से कीजिए, बहुत आराम से। और जब आप 10 दफा कर लें तो धीरे से हाथ नीचे रख के कमर सीधी करके आराम करें, बैठे बैठे। जरा सा आराम कीजिए, अंदर ध्यान लगाइए, अभी जो प्रैक्टिस की है उससे अंदर क्या महसूस कर रहे हैं आप। अब धीरे से लेट जाइए और फाइनली अपने आप को बहुत बढ़िया आराम दीजिए लेट करके। हर एक शरीर के अंग से दोस्तों की तरह बिहेव कीजिए, यानी पूछिए क्या हाल है, ये मेरे बाएं पैर क्या हाल है, मेरे दाएं पैर क्या हाल है, सब ठीक है ना, ये मेरी दाई टांग क्या हाल है, बाई टांग क्या हाल है। दोस्तों की तरह बिहेव कीजिए अपने शरीर से, अपनी राइट आर्म, लेफ्ट आर्म ध्यान ले जाइए, बिल्कुल उंगलियां, हाथों की उंगलियां भी ढीली छोड़िए, वो अपने आप मुड़ जाएंगी। गर्दन ढीली छोड़िए, देखिए गर्दन पूरी तरह ढीली, चेहरा पूरी तरह ढीला, रिलैक्स कीजिए। मन, मस्तिष्क, दिमाग, उधर देखिए क्या हो रहा है। आ जाइए नाक के ऊपर भाग पर, टिप ऑफ द नोज, वहां महसूस कीजिए कि जो सांस अंदर जा रहा है वो कैसा लग रहा है, ठंडा कि गर्म। जो अंदर से बाहर आ रहा है वो कैसा लग रहा है, ठंडा कि गर्म, महसूस कीजिए। एक दो गहरा सांस लीजिए और गहरे सांस लेने और छोड़ने में शरीर पर, बॉडी पर
कि जिस्म पर क्या प्रभाव हो रहा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन योर बॉडी, आपके शरीर पर क्या प्रभाव, उसको महसूस। डीप ब्रीदिंग छोड़ दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने आप को और गहराई से हर तरफ आप ऐसे घूम जाइए अंदर, जैसे कि आप, आपका शरीर ना हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा जो सारे शरीर में घूम सकती है। तो सारे शरीर में घूम जाइए अंदर, महसूस कीजिए कि सब ठीक है, सब रिलैक्स है, कंफर्टेबल है। अगर कंफर्टेबल हो, सब ठीक हो, तो धीरे से आज की प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। आपने अभ्यास किया, थैंक यू।